हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस है फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कोई बाहर से खाना नहीं मिलता है। तो प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म्स है सकते हैं, और हर एक एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। डायरेक्टली का मतलब होता है कि जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, काउ, बफेलो, डियर, वो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, तो वो डायरेक्ट एनर्जी हुआ प्लांट में से। और जैसे लायन, टाइगर है, वो डियर को खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि प्लांट्स जो है, डियर जो है वो प्लांट्स खाता है, और डियर में जो भी एनर्जी होती है वो प्लांट्स से होती है। तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी लोग प्लांट के फूड पे डिपेंडेंट हैं। तो जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाता है? तो लीव्स जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है, मतलब वहाँ पे सारा फूड बनता है लीव्स पे। तो लीव्स दे सिंथेसाइज फूड। सिंथेसाइज का मतलब क्या रहता है? सिंथेसाइज बनाने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो लीफ में प्रेजेंट है। तो उसके लिए प्लांट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, बेसिक रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फर्स्ट रॉ मटेरियल जो चाहिए प्लांट्स को वो है वाटर। वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल में से आते हैं। हम पौधों को पानी डालते हैं, वो पानी उनके रूट्स में जाता है, और रूट्स में से ऊपर एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाइलम बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। तो ये पानी और सॉइल में मिनरल्स होते ही हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं सॉइल में। तो वो बाय द हेल्प ऑफ दैट जाइलम जो होते हैं अंदर टिश्यूज़, जो पानी और मिनरल्स लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो लीफ में ये दो चीज़ें आती है सॉइल में से, वाटर एंड मिनरल्स। अभी दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे होती है? एयर में होती है। तो एयर में से लीव्स के अंदर कैसे जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो उसके लिए लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं वो पोर्स को खोलने और बंद करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो लीव्स के अंदर, लीव्स की जो नीचे की तरफ होती है, अंडर साइड ऑफ द लीव्स जो होती है, उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स। वो पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। जो पोर होता है उसको स्टोमेटा बोलेंगे, और उस पोर को ज़रूरत होती है तब खुलता है, ज़रूरत नहीं होती है तब बंद हो जाता है। तो उस ये मैकेनिज़्म, खोलने और बंद करने की मैकेनिज़्म के लिए सेल्स होते हैं उसके सराउंडिंग्स में, वो उनको बोलेंगे गार्ड सेल्स। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है, थ्रू दी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब पानी और मिनरल्स तो मैंने बोला जाइलम से, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से पूरा लीव्स तक पहुंच गया। अब क्या होगा? अब जो होगा वो सिंथेसिस शुरू होगा प्लांट में। तो कैसे होगा सिंथेसिस? तो क्या क्या होता है प्लांट की लीव्स में? तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होते हैं प्लांट सारे लीव्स, मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के, उनके लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर किससे होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट से। उस पिगमेंट का कलर होता है ग्रीन कलर, इसलिए सारे मोस्ट ऑफ द लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। कोई कोई डिफरेंट कलर के भी होते हैं, पिगमेंट होता है, पर जो भी ग्रीन लीव्स होते हैं या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो स्मॉल नन्ही डंडी होती है, स्मॉल स्टेम होती है, जो अभी बहुत बड़ी नहीं हुई होती है, बेबी प्लांट की जो होती है, वो सभी ग्रीन होती है। तो जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं और जो ग्रीन लीव्स होती है, उन सब में कौन सा क्लोरोफिल रहेगा?
कौन सा पिगमेंट रहेगा? तो क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा जो ग्रीन कलर का है। अब ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है ये बहुत ही नेसेसरी है खाना बनाने में। क्यों? क्योंकि ये जो पिगमेंट है वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। सनलाइट को, जो सनलाइट पड़ती है लीव्स पे, उसकी हीट एनर्जी को यूज़ करता है और खाना बनाने का काम शुरू करता है और सिंथेसिस द सिंथेसाइज द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब सनलाइट की एनर्जी से, सनलाइट की जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को यूज़ करते हुए फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उनसे खाना बनता है। सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो इसके लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है उसके लिए वो सनलाइट से ही मिलती है। विदाउट सनलाइट वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना नहीं बन पाएगा लीव्स में। तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको नाम क्या दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, लाइट को कंबाइन कर, लाइट से कंबाइन होना। तो लाइट के गिरने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, उनका ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेसेसरी मतलब उसके बिना तो चल ही नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए खाना बनाने के लिए। तो दैट्स वाई व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ दिस सोलर एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, लीव्स उसको कैप्चर करती है अपने अंदर और उससे खाना बनाने का काम शुरू करती है। दस सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, क्योंकि प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी यूज़ करते हुए अपना खाना बनाते हैं और वो प्लांट्स को जो खाते हैं उनको एनर्जी मिलती है और हम सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट अपना खाना बनाने की शुरुआत कैसे कर सकता है? सन की एनर्जी से। सनलाइट गिरेगी, उसके एनर्जी मिलेगी, तभी वो प्रोसेस शुरू हो पाएगा। तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी एनर्जी पे डिपेंडेंट हुए? अल्टीमेटली सन की एनर्जी पे डिपेंड होते हैं अल्टीमेटली। तो ये है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम अगर सोचते हैं कि एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस मतलब अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता? अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो फिर हम लोगों को, हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स को खाना नहीं मिल पाता, हम सरवाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। जो हम ह्यूमन बींग्स जो है वो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स तो खाते ही है, राइस, चावल, दाल, सब सब्जियां सब प्लांट से आती है, तो हमारा तो बेसिक फूड प्लांट ही हुआ। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, वो जो नॉन वेज खाते हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे चिकन है ये, तो वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग तो ग्रेन्स ही खाते हैं। तो जो जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो मीट खाते हैं, जो एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स है, वो हर्बीवोर्स को एनिमल्स को ही खा के अपना पेट भरते हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी लोग प्लांट्स की एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, प्लांट्स के फूड पे ही डिपेंडेंट है। और प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स जो है, ये जो प्रोसेस है पूरी फोटोसिंथेसिस की यूज होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है वो बेसिक फूड बनता है प्लांट के लीव्स में। और उसमें और एक जो चीज़ जो बनती है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये जो ऑक्सीजन बनती है लीव्स के अंदर, वो जो लीव्स के छोटे छोटे पोर्स हमने पढ़े थे ना आगे, स्टोमेटा, उससे बाहर निकलती है और पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती है ऑक्सीजन। तो हमें तो पता है ऑक्सीजन लिविंग बींग्स के लिए कितना ज़रूरी है। हम लोग सभी एनिमल्स ऑक्सीजन लेकर ही सरवाइव हो पाते हैं। तो प्लांट्स जो है वो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें देती है, एक तो खाना देती है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन देती है। और इस ऑक्सीजन से ही हम सारे एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं। तो अ, अब जो क्या होता है कि
जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और प्लांट्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है खाना बनाने में और ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को वापस चाहिए। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस क्रिएट हुआ है ये एनवायरनमेंट में। तो तो ये जो ऑक्सीजन है वो किससे किससे बनता है, कहाँ पे बनता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ होता है और ग्लूकोज बनता है। उसके उस प्रोसेस जब प्लांट में चल रही होती है तब उसमें ऑक्सीजन भी बनता है। वो ऑक्सीजन जो है वो लीव्स में से बाहर आता है। नाउ, और फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है अर्थ में। इम्पॉसिबल मतलब मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाना भी देता है और प्लांट्स ऑक्सीजन भी बनाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ह्यूमन बींग और सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए चाहिए वो कहाँ से आती है, प्लांट्स में से आती है। सो तो ये जो इक्वेशन है वो समझते हैं जो मैंने अभी समझाई है ऑलरेडी आपको। कार्बन डाइऑक्साइड plus water in presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen। जो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उस ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर या फिर प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर हमेशा चलती रहती है जब सनलाइट उन पे गिरती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, एरो एरो के ऊपर आप देखेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा है। तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ है, क्लोरोफिल और सनलाइट, क्योंकि क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सनलाइट को कैच करता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन दोनों बनाते हैं। तो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तो वो पिक्चर समझते हैं हम कि कैसे होता है। तो ये लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है लीव्स का, ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स है। लीव्स है ये, और इसके अंदर जो है ये जो दिखाए हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कौन से हैं? ये जो सेल्स है वो गार्ड सेल्स है। और ये छोटा सा पोर आपको दिख रहा है इन दो सेल्स के बीच में, वो पोर है स्टोमेटा का। तो वो स्टोमेटा का जो पोर होता है वो किससे किससे कवर्ड होता है? गार्ड सेल से, जिससे कि वो खुलता है पोर और बंद हो पाता है। जब भी ये जो इसका क्लोजअप पिक्चर यहाँ पे दिया है इधर पे, तो देखते हैं कि ये जो डॉट 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 वाले सेल्स हैं यहाँ पे, ये ये गार्ड सेल्स हैं। ये सेल्स है वो गार्ड सेल्स है। और बीच का जो ओपनिंग है वो स्टोमेटल ओपनिंग बोलेंगे उसको, या पोर बोलेंगे। तो जब ये स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स है उसमें पानी भरेगा तो गार्ड सेल्स खुलेगा। जब वो ड्राई हो जाएगा तो गार्ड सेल बंद हो जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस उसमें चलता रहता है। तो स्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो कैसे कब खुलता है? जब उसमें पानी भर जाता है। स्टोमेटल गार्ड सेल्स में पानी जब भर जाता है तो वो बलून की तरह स्वेल हो जाते हैं और बीच का पोर खुल जाता है। और जब पानी कम हो जाता है लीव्स में तो जो गार्ड सेल्स है वो थिन हो जाते हैं और पानी जो है वो निकल जाता है, तो स्पोर जो है वो बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है लीव्स में स्टोमेटल पोर को ओपनिंग और क्लोज करने के लिए। ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है गैस, और उसी से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है जब भी फोटोसिंथेसिस चलती है। जब फोटोसिंथेसिस चलती है पानी बहुत होता है तो पोर खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और खाना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसलिए इसका ये मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ था? लीव्स पे था। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? पोर्स में से। लीव के जो पोर्स है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और सनलाइट की वजह से खाना का प्रोसेस बनाने का शुरू हुआ।
और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट में स्टोर हुए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काम आए, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकला। तो इस तरीके का पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छे से समझाया है कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए फिर देखते हैं आगे क्या है आपके इस टेक्स्ट बुक में। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो क्या बन जाता है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्लांट का जितना भी ज़रूरी है वो सब कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है। तो कैसे टाइप का कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये तीन तरह के बेसिक, तीन तरह के खाना उसमें बनता है। अब हमको एक एक्सपेरिमेंट भी है कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये प्रूव करने के लिए कि लीव्स में स्टार्च बनता है उसका एक एक्सपेरिमेंट है। लीव्स को थोड़ा सा तोड़ के फिर पूरा प्रोसेस है और उससे मालूम पड़ता है स्टार्च बना है लीव्स में। अगर स्टार्च बना है लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर अभी तक हम इतना समझे कि जो भी फूड मटेरियल्स हमें मिलते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, जो भी ऑक्सीजन हमें मिलता है वो प्लांट से मिलता है, और वो कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि सनलाइट यूज़ होती है और उससे हमें ये दो चीज़ें मिलती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लू जो बॉक्स है उसमें दिया है कि फोटोसिंथेसिस कैन टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो। जो भी दूसरे ग्रीन प्लांट है, स्मॉल डंडी जो होती है, न्यू ग्रीन प्लांट्स की जो न्यू स्टेम होती है, वो सब में भी प्रोसेस, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब में प्रोसेस चलता है। अब जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट का तो एनवायरनमेंट हमें पता है कि कितना गर्म होता है। तो उसमें क्या है कि लीव्स में से लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, उस प्रोसेस से पानी भी लीव्स में से बाहर निकलता रहता है। तो डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी बहुत कम है। तो कैक्टस प्लांट में एक एडेप्टेशन होता है कि लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि वाटर लॉस कम हो, और स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो फूड बनाने का काम कौन कर रहा है, कैक्टस में स्टेम कर रहा है, लीव्स क्या बन गया है, स्पाइन बन गया है। तो इस तरीके का जो प्लांट होता है कि जिसमें लीव्स को स्पाइन में बना दिया गया है एडेप्टेशन के लिए, तो उस तरीके के प्लांट्स में स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।